आप सभी के बीच में गणेश जी की उत्पत्ति का बिरहा प्रस्तुत है, आप सब सुनेंगे। शिव गिरजा संग घूमी भंवरिया, शिव गिरजा संग घूमी भंवरिया, उड़ी गिरजा के सर से लुगरिया, गुरिया देखनी ब्रह्मा हो गई हैरान। आज शंकर जी पार्वती के संग में विवाह हो रहा है, तो कहना है, पद में कहना है कि गिरिराज लली के संग भोला, गिरिराज लली के संग भोला, मारहू में घुमई लागनी भंवरी। बयरिया बहार चल, गिरजा के सरस उड़ी गिरजा के सरस उड़ी रूपवा के निहार निभाज, मनवा धीरे से बुला रतिपति विधिपति पे सवार भये, रतिपति विधिपति पे सवार भय, गिरजा के शीशी ढरक आज भोलेनाथ गिरजा के साथ में जीवन के साथ फेरे ले रहे हैं। तमाम देवी देवता, दसों दिशाएं, दिक्पाल, वरुण एवं कुबेर सब वहाँ मौजूद हैं। इतने में बड़ी तेज से पूरब की हवा चली और गिरजा के सर पे जो पल्लू रहा वो उड़ गया। पल्लू उड़ गया तो ब्रह्मा जी देख रहे कि हाँ यार, तो गिरजा तो बहुत खूबसूरत है, आई बरहु के कैसे मिल गए। तो रतिपति विधिपत पे सवार भय, ब्रह्मा की शीशी ढरक गई। ब्रह्मा जी की नीयत खराब हो गई और शंकर जी इस बात को सब समझ रहे हैं कि आखिरकार विधि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ एक तर्ज का नमूना दिया गया है। कौनो दुल्हन ससुराल गई और कर दुल्हा पता लगा कि आधे रात में से फरार हो गया। कहना है कि छोड़ गई रे, छोड़ गई हो रात सजरिया पे, छोड़ गई। शंकर जी क्रोध में आ गए और आखिरकार अपना त्रिशूल छोड़ दिए। बोले जाओ ब्रह्मा जी के सर को घर से अलग कर दो। उड़ाई दिया हो, उड़ाए दिया हो शिव जी ब्रह्मा के कपरवा। चाल चाल ब्रह्मा का देखे शिव भोला,
तीरवा चलाई दिया हो, सूरी ब्रह्मा के कपरवा उड़ाई दिया हो, सूरी ब्रह्मा के कपरवा। शंकर जी सहस्त्र अपने त्रिशूल का इस्तेमाल कर दिए और ब्रह्मा जी के 3 मूड़ी में से बाबूजी 1 मूड़ी कट गई। मूड़ी कट गई ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी का जो तीसरा सर था वो कट तो जरूर गया, लेकिन आकर के शंकर जी के सर में सट गया। तो यहाँ टेरी के भाव में कहना है, आए गजरवा घर में डाली गिरजा, गजरवा घर में डाली गिरजा, सटी गया शिव के सर में ब्रह्मा के कपरवा, गजरवा घर में डाली ब्रह्मा जी का 3 सर में 1 सर शंकर जी के सर में सट गया। सुबह हुआ और विदाई हुई। भोलेनाथ गिरजा के साथ में चल देते हैं। चलते चलते आते हैं कहाँ? काशी। काशी में आए और एक पीपल के पेड़ के छांव में बैठ गए शंकर जी और बोले पार्वती से, कहा पार्वती कहा कि मुझे बड़ी तेज प्यास लग गई। कहा कि प्यास लग गई क्या? हाँ। तो पंकज जी गिरजा से बोले कि मुझे आप पानी पिलाएं। तो प्रयागराज नदी में कहना है कि पिया धरानी पनिया, पिया धरानी पनिया, लगली प्यास पिया धरानी पनिया। शंकर जी गिरजा से कहा मुझे आप पानी पिला दें। तो शंकर जी के पास एक कमंडल रहा, लौकी कमंडल रहा। तो गिरजा उठा लिया दोस्त, लौकी के कमंडल लेके चल भाई गिरजा रजिया। बनवा मजा है रसगर कपनिया, सूरज का घाम लगा चेहरा उदास पिया धरानी पनिया, लगली प्यास पिया धरानी पनिया। गिरजा लौकी का कमंडल लेके चल पड़ी। इधर उधर भटकती हैं, देखती तो कहीं एक 2-4 सुअर हैं और छोटी सी मड़िया है, उसी में वो हटकेल कर रही हैं। तो गिरजा सोची कि पानी तो कहीं मिलेगा नहीं, तो पानी यही मड़िया में मैं भर लेती हूँ और शिव जी को पिला देती हूँ। तो मड़िया में पानी भर लगी गिरजा रजिया। हाथ कई मुनरिया, मरिया में गिर गई मुरारी मिले न रानी, मुरारी मिले न रानी, हो गई उदास पिया धरानी पनिया, लगली प्यास पिया धरानी पनिया।
गिरजा शंकर जी के लिए पानी भरने लगी तो जो उनके पिता गिरिराज एक मुनरी दिए थे वो कमंडल डुबाते समय मुनरी उसी पानी में गिर गई। तो शंकर जी सोचते हैं कि आखिरकार गिरजा गई कहाँ। शंकर सोचा ही लागर गिरजा गई कौनी हो रिया। मड़िया में हेरा गिरजा रानी के मुनरिया। मड़िया में हेरा गिरजा मुनरी मिले नदी न हो गए उदास पिया रानी पनिया। लगली पिया सपिया रानी पनिया। गिरजा अपने हाथ की उंगली की मुनरी ढूंढ रही हैं। भोलेनाथ सोचे कि गिरजा आखिरकार कहाँ गई। गिरजा कहाँ गई। गिरजा को ढूंढते ढूंढते आखिरकार शंकर जी प्रस्तुत हो गए जहाँ गिरजा परेशान है क्योंकि हाथ की मुनरी गिर गई है। तो दोनों जन मुनरी को ढूंढ रहे हैं पानी में। अब तब तक कुछ हाथ का हिलोरा लगा और उस मड़िया का पानी शंकर जी के सर पे पड़ गया। गिरजा साथे मुनरी फिर लागे जब पुरार। अरे मड़िया का पानी शंकर के पड़ गवा कपार हो। गजरवा घर में डाली गिरजा। गिर गया मड़िया बीच शंकर का कपरावा। गजरवा घर में डाली गिरजा। मड़िया बीच ब्रह्मा का कपरावा। गजरवा घर में डाली। गिरजा बीच ब्रह्मा का कपरावा। गजरवा घर में डाली। शंकर जी के सर में जो ब्रह्मा जी का सर सटा हुआ था काश उसी मड़िया में गिर गया। तो शंकर जी बोले कि गिरजा जाना तू। कहन की हाँ। कहन की हमारे प्यास लगी। हमारे प्यास तो बंद हो गई लेकिन अगर यहाँ तुम्हारा मुनरी गिर गई तो ब्रह्मा जी का मूली गिर गई है। गिरजा देखा आप इसमें ब्रह्मा जी का सर गिर गया है। हम आशीर्वाद दे रहे हैं गिरजा तुम्हारी मुनरी और शंकर जी की मुंडी दोनों मिला करके हम आशीर्वाद देते हैं कि ये मणिकर्णिका घाट बनेगा। ये मणिकर्णिका घाट आज भी बनारस में मौजूद है। तो गिरजा कहन की नाथ क्या बात है। कहन गिरजा यहाँ जो भी नहाएगा जो भी स्नान करेगा जैसे हमें ब्रह्मा का ब्रह्म हत्या छूट गई ऐसे जो भी यहाँ स्नान करेगा उसका यहाँ पे पाप धुल जाएगा। वक्त गुजरा और गिरजा के साथ शंकर जी कैलाश आए। कैलाश आए तो एक दिन गिरजा भोलेनाथ से कहा थी कि पिया तोरे कारण हो दुल्हा तोरे कारण। अरे राजा तोरे कारण हो दुल्हा तोरे कारण। गिरी अंगुरी के मुनरिया दुल्हा तोरे कारण। गिरी अंगुरी के मुनरिया पिया तोरे कारण कारण कारण। वो पिया तोरे कारण
कारण गिरियमुर के मुनरिया, पिया तोरे कारण गिरियमुर के मुनरिया, पिया तोरे कारण गिरियमुर के मुनरिया। कहने कि तोहरे पानी के चक्कर में हमरे नैहरे का दी हुई छाती गिर गई। तो गिरजर से आई गए भागी कौनी वरिया, गिरजर से आई गए पिया तोरे कारण कारण कारण, वो पिया तोरे कारण गिरियमुर के मुनरिया, पिया तोरे कारण गिरियमुर के मुनरिया, पिया तोरे कारण गिरियमुर के मुनरिया। कहने कि तोहरे पानी के चक्कर में हमरे नैहरे का दी हुई छाती गिर गई। तो गिरजर से आई गए भागी कौनी वरिया, गिरजर से आई गए गुफा बीच जाए के लिहलनी सरनिया, गुफा बीच जाए के गुफा बीच जाए हो सैया तोरे कारण गिर गई नरिया, हो सैया तोरे कारण गिर गई नरिया, हो सैया तोरे कारण। गिरजा विवाह का जीवन कुछ दिन शंकर जी के साथ बिताएं। एक दिन कह लेंगे कि आपके चलते भगवान मेरे हाथ की मुंदरी गिरी, राजपूता की गिर गई, कुछ कहा सुनी हो गई आपस में। आखिरकार आज गिरजा शंकर जी से गुस्सा करके एक गुफा में जा करके बाबूजी स्थान ले लिया। गिरजा सोचती कि हाँ मैं अकेली रहूंगी तो ठीक नहीं है। आखिरकार गिरजा अपने दोनों हाथ की गदोरी को एक साथ संघर्ष किया और गिरजा के हाथ की गदोरी से जो मैल निकला उससे गणेश जी की उत्पत्ति हुई। आप सब सीरियल में देखे होंगे। तो गणेश जी बचपन में ही हैं और गण धन ईश, मतलब सारे गण को मिला करके जो ईश बने उसी को गणेश कहते हैं। आजकल पूजा पाठ में जो भी प्रखंड विद्वान ज्ञानी ध्यानी पंडित जी जो कलश बनाते हैं वो गणेश जी का एक रूप देते हैं। तो शंकर जी 2-4 दिन ढूंढते रह गए, गिरजा मिली नहीं। तो कहने कि हम चलते हैं देखते हैं। आखिरकार ढूंढते ढूंढते भोलेनाथ पहुंच गए जहाँ गिरजा रही। गिरजा अपने बेटे गणेश से कहा कि बेटा मैं क्या नाम बताए? लिखा हुआ है दुकान फर्नीचर। इजहार भाई मिस्त्री के अकाउंट द्वारा ही 100 रुपये का पुरस्कार है। ये सिर्फ फर्नीचर के तरफ से भाई जेकर टूटा फूटा तो हाँ जेकर टूटा फूटा हो कैसे बनवा लिया है आप और बने ही बढ़िया बने ही। गिरिजा जी आज गणेश जी से कहती हैं कि ये बेटा गणेश कहाँ मैं स्नान करने जा रही हूँ, थोड़ा आप देखो अगर कोई आए तो उससे आप रोकना। तो कोई ननद और भौजाई है, सावन का महीना है, तो दोनों आपस में विचार करते हैं कजरी के भाव करना पड़ा दोस्त। पिया मेहदी पिया मेहदी मंगाए जमोती झील से जाए के साइकिल से पिया मेहदी।
दुल्हनिया एक बात अपने पिया के लिए और कहा, गर तुम मेहदी ना लिया बयास हमारी ना पूरा बयास हमारी ना अरे राजा रे करिए रे पुत्र को चलिए सो न के बनू सकी से जहां के वही चलिए सो न के बनू सकी से। गिरजा जी कह दिया गणेश जी को कि बेटा द्वारा पे गणपति रखवाली करा, गणपति से लानी कराना, बेटा द्वारा पे गणपति रखवाली कर, बेटा से लानी कराना। गिरजा कहा, आप दरवाजे पर हैं, मैं स्नान करने जा रही हूँ, फोन हो अगर कोई आ जाए तो उसे अंदर प्रवेश नहीं करने देना। बन के कितना जो आवे अंदर आई नहीं पावे अंदर एक मुक्तर है दिन दोस्त, इनके हाथ में एक मुक्तर भी है, चारों हाथ में। कहने अगर कोई अंदर प्रवेश करेगा तो ये असला मुक्तर ला तो कमारा मुगरवा कताने सुना, गणपति से लाने सुना, तो कमारा मुगरवा कताने सुना, कमारा मुगरवा कताने सुना। आखिरकार गणेश जी दरवाजे पे पहरा देने लगे, गिरजा स्नान करने लगी चली गई और शंकर जी में प्रवेश कर गए। बाबा कहा कि बालक, तो बालक कहा था कि आप कौन? कहा मैं कैलाशपति शंकर। कहा तुम कौन हो? कहा तो हम तो गणेश हैं। तो कहने की अपनी माँ से मिलवाओगे? कहने की नहीं नहीं, यहाँ पहरेदार में हूँ, आप अंदर जा नहीं सकते हो। आखिरकार बाप बेटे में बहस बढ़ गई तो बात चलते चलते मारपीट पे आ गई। तो शंकर जी गणेश के ऊपर त्रिशूल देहनी चलाई, अरे कटी गई मूड़ी गणेश जी के, अरे गिरजा मिलक रही भाई हो, गजरवा गरम में डाली गिरजा, सैया लूट लिया मोरे चर का खेल रवा, गजरवा गरम में डाली गिरजा, सैया लूट लिया मोरे चर का खेल रवा, गजरवा गरम में डाली गिरजा, सैया लूट लिया मोरे चर का खेल रवा, गरम में डाली गिरजा, सैया लूट लिया मोरे गिरजा आती है, देखती है कि बालक मृत हालत में पड़ा हुआ है, सर कहीं और है, तो धड़ है, सर का पता नहीं है। तो गिरजा शंकर जी से कहा प्रभु आप क्या कर दिए? कहीं गिरजा कोई बात नहीं, तुम्हारी मिलने की कामना मेरे दिल में आई और मैं यहाँ चला आया और ये बालक मेरे साथ वार्तालाप किया और मैं क्रोधित स्वभाव में आया और इसका सर उड़ा दिया। कहा सर आप उड़ा दिए तो फिर ये मेरा बालक जिंदा होना चाहिए। कहा बालक? कहा हाँ भैया, इसको मैं अपने हाथ के गधेली से पैदा की हुई मेरा लड़का गणेश है। तो शंकर जी पूरा घबरा गए कि आखिरकार गिरजा बालक पैदा कर दिया तो हम क्या करें। तो शंकर जी क्षीर सागर वाले विष्णु जी से कहते हैं कि नाथ हाँ इस बालक का मैं क्रोध में आकर के सर को धड़ से अलग कर दिया हूँ। अब आप
एका जिंदा करा। तो विष्णु जी अपने चक्र को आदेश दिए, बोले कि जाओ, जो माँ अपने बालक को अपने पीछे करके सोती हो, गोद में नहीं रखी हो, उसका सर आप काट लाओ। आखिरकार चक्र गया और एक हाथी रहा दोस्त अपने बच्चे को पीछे करके लेटा हुआ था। तो चक्र उस हाथी के बच्चे का सर को काट लिया और काट के ला करके यहाँ दिया जहाँ गिरजा और शंकर जी रहे। तो विष्णु जी बोले कि आप धड़ में इसको सटा दीजिए ना। तो गणेश जी के सर में तो हाथी का सर सट गया, लेकिन अब गजराज बिल्कुल हो गए। अरे रोमई गजराज दादा भुल्लू पटदारी निवासी रहे, इस शब्द को गाते थे प्रयागराज में भैया कि रोमई गजराज शीश लालन क्या उतारी, रोमई गजराज क्या उतारी, रोमई गजराज। शीश लालन क्या उतारी, शीश लालन क्या उतारी, रोमई गजराज। शीश लालन क्या उतारी, रोमई गजराज। विष्णु जी का पाँव धइ के रोवत बा हथेलिया, बेटवा के हमरे जैनाथ दी जीवनिया। बेटा बप्पू ढूरा ढूरा ढूर नया नवा सफानी, रोमई गजराज शीश लालन क्या उतारी, रोमई गजराज। शीश लालन क्या उतारी, रोमई गजराज। गजराज श्रोता बंधु विष्णु जी का पांव पकड़ के रोने लगे। कहा कि महाराज मेरे लड़के का आपने सर काट लिया। कहा कि हाँ। तो कहा कि आप जिंदा कराए। तो फिर विष्णु जी अपने चक्र को कहे कि जाओ, जल के अंदर में अगर कोई अपना मुंडी बाहर निकाल करके बैठा हो, उसका सर काट लो। तो नदी के तीरे इधर भटकता है चक्र, दिखता है तो एक केकड़ा मछली है दोस्त, केकड़ा मछली है और अपना मुंडी निकाल करके बाहर में इधर उधर देख रहा है। एकदम तो गप से चक्र केकड़ा मछली का सर धड़ से अलग कर दिया और केकड़ा मछली का जो सर सा ला करके गजराज के बच्चे के सर में सटा दिया। और विष्णु जी की ऐसी असीम कृपा रही, जब विष्णु जी रचना करने के लिए आदेश देते हैं तो पहले भोजन की व्यवस्था किया जाता है, फिर उसको जन्म दिया जाता है। तो गजराज के बच्चे को केकड़ा मछली का मुंडी लगा दिया गया। अब बात फंस गई कि केकड़ा मछली जो पानी में रहा वो भी भगवान से कहने लगा, कहा भगवान ऐसी मैंने क्या गलती कर दिया था। केकड़ा कहाई विष्णु से दिहला शीश उतारी, अरे कैसे जीवन यापन बोला खरारी हो, गजरवा घर में डाली प्रभु जी हम के जय जय का परवा, गजरवा घर में डाली गिरा प्रभु जी हम के जय जय का परवा, गजरवा घर में डाली प्रभु जी हम के जय जय का परवा हो, गजरवा घर में डाली गिरा।
केकड़ा मछली कहने लगा कि आप मुझे भी सल दीजिए। तो बोले कि सर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके ये शरीर में दोनों कंधे में 2 आँख बना दे रहा हूँ और आपके हृदय में मुंह बना दे रहा हूँ। आप दोनों हाथ से भोजन पकड़े और हृदय में डालें। तो आप देखे होंगे कि केकड़ा मछली को सर नहीं होता, बिना सर का होता है। और गणेश जी का जो सर कटा हुआ था बाबूजी श्रीफल मतलब नारियल के रूप में प्रवर्तित हुआ। स्वामी गीतानंद संत भूल दिए गुजारी, यादव राम धार कहा सब सारद के बलिहारी। गजरवा घर में डाले गिरजा, सजीवन सागर गाँव हैदर का लहरा। गजरवा घर में डाले गिरजा। चौपाई में आप सुने होंगे कि मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारे परम में जाना। तो आज दुनिया के मालिक सुरसे के तीरे खड़े हैं और केवट से नाव लाने के लिए कहा। केवट नाव लेके आया बाबूजी और तीनों प्राणी बैठ गए और सुरसर पार हो गए। सुरसर पार हो गए तो कहने लगे कि केवट में क्या दूँ। तो सीता जी अपने हाथ की मुनरी निकाल करके दे दिया बाबूजी, निकाल के दे दिया। तो केवट नहीं ले रहा है। तो केवट क्या कर रहा है कि 13 अक्टूबर 2013 को हैदर अली जुगनू जी अपनी लास्ट गीत झुलसी में गा करके और 20 अक्टूबर 2013 को चले गए। तो मरने के 7 दिन पहले इस गीत को गाया था अभयराज यादव के साथ में। केवट क्या कहा, बजा के आवाज मेरे मुझ बना के कि हम उतराई नहीं ले, मास्टर की हम उतराई नहीं ले, हम हो तो हम भाई भाई, हम उतराई नहीं ले, हम हो तो हम भाई भाई, हम उतराई नहीं ले, हम हो तो हम भाई भाई, हम उतराई हम उतराई नहीं ले, हम उतराई नहीं ले, हम हो तो भाई भाई, हम उतराई नहीं ले, हम हो तो हम भाई भाई, हम उतराई नहीं ले। केवट सेना ले प्रभु जी नाव के चलवाई, हम लोगन के पार करी तू सबके पार करा रघुराई, हम उतराई नहीं ले, हम उतराई नहीं ले, हम हो भाई भाई, हम उतराई नहीं ले, हम भाई भाई, हम उतराई नहीं ले। धोबी सेना ले प्रभु जी कपड़ा के धोवाई, अतों से लई के जब कहाँ हम कौनी और बताई, बतिया पूरा खन के बतलाई, हम उतराई नहीं ले, बतिया पूरा खन के बतलाई।
हम तराई नहीं ले हम तराई नहीं ले बतिया पुरखन के बतलाई हम तराई नहीं ले बतिया पुरखन के बतलाई हम तराई नहीं ले बतिया पुरखन के बतलाई केवट से ना ले प्रभु जी केवट से उतराई ना धोबी से ले धोबी कपड़ा के धोवाई हम उतराई नहीं ले बतिया पुरखन के बतलाई हम उतराई नहीं ले तो हम क्या करें प्रभु जी तो कहन हम उतराई नहीं ले हम के पार करा रघुराई हम उतराई नहीं ले हम के पार करा रघुराई हम उतराई नहीं ले हम कहन हमका पार करा रघुराई हम उतराई नहीं ले तो केवट से ना ले प्रभु जी केवट से उतराई ना धोबी से ले प्रभु जी कपड़ा के धोवाई अन्ना नाई से ले नाई बार के कटवाई। एक दिन करनाईपुर बाजार में हैदर अली अपनी दाढ़ी बनवा रहे थे तो जो हजाम बना रहा था दाढ़ी तो जब हैदर अली अपनी दाढ़ी बनवा लिया तो कहने कि भैया जिससे सबसे लिए थे 15 रुपये उससे हम उसले थे कहने कि नहीं आप हैदर अली है ना कहने कि तुम क्या है कहने नहीं आप हैदर अली है तो हम तुमसे पैसा न ले ना केवट से ले प्रभु जी केवट से उतराई ना धोबी से ले प्रभु जी कपड़ा के धोवाई अन्ना नाई से ले राम जी बार के कटवाई हमका पार करा रघुराई हम तराई नहीं ले हमका पार करा रघुराई हम तराई हमके पार करा रघुराई हम तराई नहीं ले हमके कहा भगवान आप हमका उतराई में एक दे दीजिए कुछ कहा क्या चाहिए कहने के आप दोनों पाँव रखिए हम अपने कठौती में का धुलाई करब का बेटवा कमेटी की तरफ से। अच्छा भाई कमेटी के तरफ से ही 100 रुपया भैया लोग के बहुत बहुत नमस्कार बा प्रणाम बा आशीर्वाद की अपेक्षा है तो बोले क्या चाहते हो कहते भगवान मैं आपका पाँव धुलाई करूँगा सीसर जी कहे नहीं बाप रे बाप इतना प्रतिज्ञा करने के बाद हृदयपण करने के बाद में राजा जनक भगवान राम का पांव पखारे आखिर आज केवट सीते में अलूले मलूल में भगवान का पांव धुलाई कर रहा है तो नानाई से ले प्रभु जी द्वार के कटवाई नानाई से ले प्रभु जी द्वार के कटवाई ना धोबी से लाई प्रभु जी कपड़ा के धुलवाई हम उतराई नहीं ले हमका पार करा रघुनाई हम
सीता जी मुनरी केवट को दे दिया था जब, तो केवट कहा था कि नहीं माँ, ये अंगूठी माँ मैं नहीं लूँगा। तो केवट क्या कहा कि ये अंगूठी जो जो भी पाया वो परेशान ही रहा। तो केवट क्या कहा, अरे केवट कहा किस्मत जाए फूटी, केवट कहा किस्मत जाए फूटी, अंगूठी नहीं लेव घाटे की, अंगूठी नहीं लेव घाटे की, अंगूठी नहीं लेव घाटे की, केवट राम से माँ जानकी से कहा कि माँ, शेषनाग जल में मचाया प्रलय, ठंडी गरम गोय अंगूठी बचाई, ठंडी गरम केवट कहा कि शेषनाग जल में तबाही उथल कर दिया पूरा। दो अंगूठी लाए, एक ठंडी एक गरम, सुन के खबर में घना पकाया, जबरी सिलोचन के लई गया वो हेठी अंगूठी नाही लेव घाटे, अंगूठी नाही लेव घाटे, अंगूठी नाही लेव घाटे, जबरी सिलोचन के मेघ लई गया हेठी अंगूठी नाही लेव घाटे, अंगूठी नाही लेव घाटे, अंगूठी नाही लेव घाटे। केवट कहा कि माँ, शेषनाग दो अंगूठी की रचना किए समुद्र से, एक ठंडी एक गरम, और शेषनाग के पास दो लड़की रही, एक सिलोचना और एक सुनैना। तो मेघनाथ आया जबरदस्ती शेषनाग को जीत करके गरम अंगूठी और उनकी बड़ी लड़की सिलोचना को लेकर के लंका में चला गया। अम्मा जो अंगूठी आप मुझे दे रही हो, ये ठंडी अंगूठी सुनैना को मिली। आखिरकार शेषनाग सुनैना की शादी राजा जनक से किया। लइके अंगूठी सुनैना जी आई, लइके सुनैना जी अंगूठी लेकर के जनकपुर में आई। ठंडी रही तो पूरा ठंडा ही मामला हो गया। 12 बरस तक सूखा पड़ेगा भाई, 12 बरस तक सूखा पड़ेगा भाई, 12 बरस तक। जनक हल जोता, जनक हल जोता पकड़ लिया मुट्ठी अंगूठी घाटे की हो घाटे। केवट कहा कि माँ, आपकी माँ सुनैना ठंडी अंगूठी लेकर के जनकपुर में आई और 12 बरस तक सूखा पड़ गया। आखिरकार आपकी माँ सुनैना और राजा जनक हल जोते तो आपका जन्म हुआ और पानी बरसा, और वही अंगूठी आप को माँ सुनैना ने आपको दे दिया, जो सीता जी आप लेकर के अयोध्या आ गई। लइके अंगूठी सिया अवधा में आई, लइके अंगूठी सिया तू बनवास होई गया रघुराई, तू
मास्टर। अरे तोहरो भगवान गवाया बद पूरा छूटी अंगूठी नाही ले घाटे में, अंगूठी नाही ले घाटे में, घाटे में होले घाटे में, होले घाटे में अंगूठी नहीं ले घाटे में, अंगूठी नहीं ले घाटे में। अंतिम प्रस्तुति समाज के लिए एक नसीहत है और इस वक्त पे काम आएगा। फिर 120 की मंडी में, फिर 120 की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं। फिर 120 की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं। फिर 120 की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं। महलों में परिंदा उड़ता है, धन वालों के धन बिक जाते हैं। महलों में परिंदा उड़ता है, धन वालों के धन बिक। महलों बंगला की बात कहूँ क्या, अरे मिट्टी भाव बिक जाते हैं। चांदी सोना की भाव कहूँ क्या, चांदी सोना की भाव कहूँ क्या, मुर्दे के कफन बिक जाते हैं। चांदी सोना का भाव कहूँ क्या, चांदी सोना का भाव नहीं, मुर्दे के कफन बिक। चांदी सोने का भाव कहूँ क्या, मुर्दे के कफन बिक जाते हैं। जंतर मंतर की बात है क्या, जंतर मंतर की बात है क्या, पंडित के भजन बिक जाते हैं। जंतर मंतर की बात है क्या, पंडित के भजन बिक जाते हैं। जंतर मंतर की बात है क्या, पंडित के भजन बिक, पंडित के भजन बिक जाते हैं। पंडित के भजन बिक जाते हैं। जंतर मंतर की बात है क्या, पंडित के भजन बिक जाते हैं। जंतर मंतर की बात है
जाते हैं। मिट्टी भी खरीदी जाती है, सोना भी खरीदा जाता है, जंतर भी खरीदा जाता है, मंत्र भी खरीदा जाता है। जंतर मंतर की बात है क्या, अरे किडनी नैन बिक जाते हैं। अरे मरने पे कफन मिले न भले, मरने पे कफन मिले न भले, ई गोरी ठठरी जल जाते हैं। मरने पे कफन मिले न मिले, गोरी ठठरी जाते हैं। अरे गलवा उठान हो गया बबुआ, चला घरे जो हथैया घरे सब क्यों जाया भाई, अपने मेहरारू से मिठाई बतलाई हो। गनावा उठान हो बबुआ, और नहीं गाड़ी दे ये तोर जननवा। गनावा उठान हो बबुआ, नहीं गाड़ी दे ये तोर जननवा। गनावा उठान हो बबुआ, नहीं गाड़ी दे ये तोर जननवा। गनावा उठान हो बबुआ, नमक रोटी लिया खाई, प्रेम सरा बतलाई हो। गनावा उठान हो बबुआ, और नहीं दूर सोए जी जननवा। गनावा उठान